हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा टैरो। हम आ गए हैं न्यू ईयर में। सो हैप्पी न्यू ईयर माय व्यूअर्स। न्यू ईयर्स में आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटी एंड बहुत सारा प्यार भगवान आपको दे। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 2026 का ये जो जनवरी मंथ है वो कैसा जाने वाला है आपका, रिगार्डिंग रिलेशनशिप एंड ओवरऑल। और साथ में हम गीता का जो गाइडेंस है, कृष्णा जो गाइडेंस दिए हैं उसको हम चेक करेंगे। सो हम दो पाइल में इसको चेक करेंगे। हियर इज द पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। इस पाइल को चूज कैसे करना है मैं बता देती हूँ टेक्निक। फर्स्ट, टेक अ ब्रेथ, क्लोज योर आईज एंड चूज वन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, जिससे आप कनेक्शन फील करते हैं, चूज करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, पाइल नंबर 1 वालों के लिए ओवरऑल जनवरी मंथ कैसा आ रहा है, फिर साथ में लव गाइडेंस लेंगे एंड कृष्णा गाइडेंस लेंगे। हमारे पास कार्ड आ गए हैं जस्टिस, डेथ एंड द सन। जनवरी मंथ के लिए पाइल नंबर 1 के लिए आ गए हैं जस्टिस, डेथ एंड द सन। इस कार्ड की एनर्जी बता रही है कि जनवरी मंथ में आपके साथ जस्टिस होगा। जो भी आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आपके रिलेशन या करियर या जो भी लाइफ में ग्रोथ है, उसके रिगार्डिंग अगर अभी तक आपको जस्टिस फील नहीं हो रहा था तो वो जस्टिस आपको मिलेगा। वो अपॉर्चुनिटी या वो जो आपको विजिबिलिटी नहीं मिल रही थी, आपके काम का जो विजिबिलिटी मिलना चाहिए था, या आपके रिलेशन में या आपके करियर में जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, वो जनवरी मंथ में दिख रहा है कि मिलेगा। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है जनवरी मंथ में। आप चाहें या ना चाहें, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस मंथ में होनी है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे कि ये जो चेंजेस होंगे, और ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए। वो रिलेशन, करियर, हेल्थ, कोई भी चीज़ हो, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आपको दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। ये बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, ये चेंज होने के लिए है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अगर आप करते हैं तो ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है, बहुत सारा ग्रोथ। एंड आपका हार्ट ओपन रखिए, उस चेंज को गले से लगाइए एंड हार्ट से एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, जो चेंजेस हो रहा है मैं डिवाइन का ब्लेसिंग समझ के इसको चेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत सारा ग्रोथ मिलेगा। सो हम एक लव गाइडेंस ले लेते हैं कि जनवरी मंथ में आपको लव गाइडेंस क्या आ रहा है। आपके लव का रिलेशन सिचुएशंस कैसा है, वो मैरिज लाइफ हो या कपल्स हो या फ्रेंड सर्कल में हो। मोस्टली ये लव एंड मैरिज लाइफ के रिलेशन के लिए है। कैसा है आपका, क्या गाइडेंस है आपके रिलेशन के लिए। यहाँ पे कार्ड आ गया है मिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपके रिलेशन के लिए आ रहा है, जनवरी मंथ के गाइडेंस आ रहे हैं कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी था आपके रिलेशन में जिसको आपने मिस्ड कर दिया। आपको उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना था, ग्रैब कर लेना था, बट आपने उसको मिस कर दिया है। तो उसको रियलाइज कीजिए, उसको समझिए कि क्या मिस किया है आपने, किस मोमेंट में, एंड उस पर काम कीजिए। आगे आ रहा है आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। मुझे जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, एक रिग्रेशन आपके मन में होगा, रिग्रेट कर रहे होंगे। तो अच्छा यहाँ पे होगा कि जो भी रिग्रेट फील हो रहा है आपके अंदर, उस पर काम करिए। बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, उस पर बात करिए। हो सकता है आपको बात करने की जरूरत हो, कन्फेस करने की जरूरत हो, कुछ मन में दबा के बैठे हैं तो कहने की जरूरत हो, तो प्लीज उसको कहिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। ये आपके लिए लव में गाइडेंस है। अब हम ओवरऑल गीता गाइडेंस लेते हैं कि कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, करियर में, रिलेशन में, ये गाइडेंस हम यहां से लेते हैं। यहाँ पे कार्ड आ रहा है विम्स ऑफ द माइंड। इस कार्ड को आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कार्ड है।
ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके दिमाग में जो भी क्लटर है, कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर किसी कंफ्यूजन डाउट के साथ काम करेंगे तो वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। वो रिलेशन हो या मैरिज हो या आपका करियर हो या आपका हेल्थ हो, कोई भी चीज हो, उसमें सबसे पहले आपको क्लैरिटी चाहिए। अगर आप ही क्लियर नहीं रहेंगे तो आपका स्टेप बिल्कुल भी क्लियर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा बोल रहे हैं कि अपने माइंड को क्लियर कीजिए, अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए एंड देन स्टेप लीजिए। आपको बहुत सारा सक्सेस मिलने वाला है। आपको जो लव में जो अपॉर्चुनिटी मिस्ड किए हैं उसको वापस से गेन कीजिए। सो पाइल नंबर 1 ये रहा आपके लिए जनवरी मंथ का गाइडेंस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 वाले के लिए क्या आ रहा है, उनका कैसा रहने वाला है। ये था हमारा पाइल नंबर 2, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 वाले के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 2 वाले के लिए जनवरी मंथ में ये कार्ड आ रहे हैं आपके 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस कार्ड की एनर्जी बता रही है कि आप पास्ट के जो बैगेज है, यानी 2025 का पास्ट लाइफ का जो बैगेज आप साथ में 2026 में लेके आ रहे हैं, प्लीज उसको छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ है तो उस बैगेज को आगे लेके मत बढ़िए। इससे आपको प्रॉब्लम्स होगा, बर्डन ज्यादा हो जाएगा, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस बहुत पड़ेगा आपके दिमाग पर। आपको फील होगा कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर करियर में है तो करियर में लेंगे कि आपको लगेगा कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। सैड रहेंगे इमोशनली। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पास्ट बैगोज को छोड़िए, न्यू ईयर में न्यू जर्नी पे आगे बढ़िए। अगर कोई इंसान आपको धोखा दिया है, चिट किया है, या आपको फील होता है कि ये इंसान ना लॉयल नहीं है मेरे लिए, कुछ तो गड़बड़ यहाँ लग रहा है, तो प्लीज उस फीलिंग पे ध्यान दीजिए। उसको मिस मत कीजिए या उसको यूं ही मत लीजिए अपने इंट्यूशन को। उस इंसान को पहचानिए, उससे अलर्ट रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको बहुत सारा पेन मिलेगा। एंड दूसरी बात, जो पास्ट में छूट गया, टूट गया या जो भी बुरा हो गया, उसको प्लीज आप लेट गो करिए। जो आपके पास है, जो डिवाइन देना चाहते हैं, उसके लिए अपने हाथ फैलाइए, उसके लिए आगे बढ़िए। अगर इस एटीट्यूड, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो जनवरी मंथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, एक अच्छा टाइम आएगा। माइंडसेट चेंज करते हैं आप तो एक अच्छा टाइम आएगा। एंड अच्छा टाइम, टाइम ही सब कुछ होता है, टाइम इज एवरीथिंग। अच्छा टाइम आएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस अच्छे टाइम को ग्रैब कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ यहाँ पे जरूरत है माइंडसेट चेंज करने के लिए। हम आपके लिए एक लव गाइडेंस ले लेते हैं। ये लव गाइडेंस किसी के लिए भी हो सकता है, जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, रिलेशन, मैरिज, कपल्स। सो लव गाइडेंस क्या है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं रनर। लव गाइडेंस है रनर। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है कि अगर आप किसी रिलेशन में भाग रहे हो, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, दो सिचुएशन हो सकता है। एक हो सकता है कि आप किसी के पीछे भागे जा रहे हो, बट वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हो और थक गए हो, आपको फीलिंग आ रही है कि आई डोंट वांट टू एनी मोर। सो प्लीज स्टॉप कर दीजिए ऐसी फीलिंग आ रही है तो। या एक कंडीशन ये हो सकता है आपके साथ कि आप अपने रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सिचुएशन से भाग रहे हो कि नहीं, मैं इस रिलेशन की सिचुएशन को डील नहीं कर सकता, छोड़ के चले जाने में ही भलाई है, मैं स्किप कर देता हूँ, भाग जाता हूँ, ये प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, मैं चला जाऊंगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो प्लीज इस सिचुएशन को डील करना सीखिए, भागिए मत। भागना इज द नॉट सॉल्यूशन। सो डील कीजिए सिचुएशन को, तब जाके आपको सही रिजल्ट मिलेगा। भागने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब एक और गाइडेंस है आपके लिए, गीता गाइडेंस, कृष्णा गाइडेंस। कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए, पाइल नंबर 2 वालों के लिए। यहाँ पे कार्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं, द ईगो। फाइल नंबर 2 वालों के लिए कृष्णा बोल रहे हैं कि
आपकी लाइफ में, आपके अंदर वो रिलेशन है या करियर है या कोई भी चीज है, प्लीज उस ईगो को छोड़िए। ईगो जो होता है इंसान का दुश्मन होता है। उस ईगो को छोड़िए, आगे बढ़िए। ईगो आपके अपॉर्चुनिटी को, रिलेशन या करियर, किसी की भी अपॉर्चुनिटी को खा जाएगा, खत्म कर देगा। अपने अंदर झांकिए, टाइम दीजिए खुद के साथ एंड देखिए कि क्या ये ईगो इतना इंपॉर्टेंट है या ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है या ये वर्क इतना इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज, या ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिल रहा है, मैं अपने ईगो की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को खो रहा हूँ, इस पे सोचिए, विचार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डिसीजन में ईगो को साइड रख के उसके बाद डिसीजन लीजिए, बहुत अच्छा जाएगा। सो जनवरी मंथ आप कैसा है, ये था आपका रीडिंग ओवरऑल। अगर ये वीडियो आप पसंद करते हैं, अगर तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने एनर्जी को क्लेम कीजिए।